बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ PSSR। PSSR स्टैंड्स फॉर प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। ये क्या है कि जब भी आप अपने प्लांट या इंडस्ट्री में कोई फैसिलिटी, नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाएं, नई फैसिलिटी को लगाएं, या फिर ऑलरेडी मौजूद फैसिलिटी को मॉडिफाई करें, तो ये एक फाइनल चेक पॉइंट है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फैसिलिटीज़ जो कि न्यू लगी है या मॉडिफाइड फैसिलिटी हुई है, तो उसमें PSM के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली एड्रेस हैं, और जो फैसिलिटी है वो सेफ टू स्टार्ट है, कि उसे सेफली स्टार्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली द फाइनल सेफ्टी चेक बिफोर क्लोज आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपकी जस्ट लाइक पहले डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के बाद उसकी इरेक्शन होती है, इरेक्शन में आप जो है प्लांट के डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन प्रोसेसेस, पाइप्स वगैरह का फ्रेमवर्क्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और जब इरेक्शन के बाद सारा कुछ हो जाता है, लगाते हैं सॉरी, सो इरेक्शन के बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी सारी इंस्टॉलेशन को, तो देन आप जो है कमीशनिंग की तरफ जाते हैं, उसको रनिंग करने की तरफ जाते हैं, कि उस रनिंग करने के पहले जो है आपको PSSR जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, कि आइदर ये जो हमारी फैसिलिटी लगी है ये सेफ टू स्टार्टअप है या नहीं है। ठीक है, सो कमीशनिंग से पहले आपको ये काम करना पड़ता है। सो कमीशनिंग इज कि आप अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर पे प्लांट को चलाते हैं और देखते हैं कि वेदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अचीव हो रही है आपको या नहीं हो रही। सो ये इरेक्शन और कमीशनिंग के अंदर बेसिक फर्क है। इरेक्शन मीन इंस्टॉलेशन, और कमीशनिंग मीन आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पे जिस पे आपने प्लांट चलाना है उस पे आप चला के उसे चेक करते हैं, इनिशियल रनिंग उसकी करवाते हैं। सो PSSR एप्लीकेबल ओनली टू MOC फैसिलिटी। यू नो, वी हैव स्टडीड कि MOC जो है फैसिलिटी बेस भी है, MOC जो है वो पर्सनल भी है, और MOC जो है वो टेक्नोलॉजी बेस भी है। सो PSSR जो है वो कंपल्सरीली फॉर MOC फैसिलिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो, और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो वाला जो है फैसिलिटी के अंदर हमने देखा, दैट इज सबल चेंज। जब हम करेंगे तो सबल चेंज के अंदर अगर यूनिट मैनेजर डिमांड करे तो फिर हम जो है PSSR करेंगे। ठीक है, सो अगर तो MOC फैसिलिटी के अंदर सबल चेंज हो रही है तो वो जो है यूनिट मैनेजर के रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका PSSR करना है या नहीं करना। सो PSSR टीम जो है मेंबर्स की अगर बात कर ली जाए तो उसके अंदर सेफ्टी इंजीनियर जो है वो लीड करता है, उस एरिया का ऑनर होता है जिस एरिया के अंदर आपकी फैसिलिटी चेंज हुई है या मॉडिफाई हुई है, प्रोसेस इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, और कंसर्न्ड सेक्शंस के जो हैं मेंबर्स वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें BC और AC। BC इज एक्चुअली बिफोर कमीशनिंग, यानी कि आप प्लांट को जो कमीशन करते हैं, इलेक्शन के बाद कमीशन करने से पहले आपने कोई जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो आपको फुलफिल करनी होती हैं, उनको जो है एड्रेस करना पड़ता है। अगर आप वो एड्रेस नहीं करते कमीशनिंग से पहले तो, और आप प्लांट स्टार्ट कर देते हैं, आपने PSSR किया, आपने कोई ना कोई उसकी रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस को इट्स ऑब्लिगेटरी कि आप जो है उन रिकमेंडेशंस को फुलफिल करें, एड्रेस करें, देखें। अगर तो आप नहीं देखते और प्लांट को चलाने की तरफ चले जाते हैं तो फिर आप जो है आप इंसिडेंट रिपोर्ट होगा, दैट इज IR1 परफॉर्मा के ऊपर आप जो है एक इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी बाकायदा, और उसके ऊपर फिर जो है कमेटी बन के, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, वे फॉरवर्ड आगे चलेगा। और आफ्टर कमीशनिंग में आपने कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए कि कमीशनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हमने ये पॉइंट्स जो हैं वो एड्रेस करने हैं। विद टारगेट डेट्स आप डिफाइन करते हैं PSSR में। सो ये आप BC बिफोर कमीशनिंग और AC आफ्टर कमीशनिंग जो पॉइंट्स PSSR के अंदर आपने मेंशन करने होते हैं कि ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। और PSSR जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम न्यू और मॉडिफाइड फैसिलिटीज़ के ऊपर जहाँ पे हमारा प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन पैकेज जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, वो रिक्वायर होता है, और जो सबल चेंज है हमने इसके अंदर फैसिलिटी चेंज के अंदर, फैसिलिटी बेस MOC के अंदर, तो उसके अंदर सबल चेंज के अंदर जो कंसेंट लेना पड़ता है यूनिट मैनेजर ऑपरेशंस या सेफ्टी सेक्शन का, कि हमें ये PSSR चाहिए सबल चेंज के बारे में भी। सो PSSR की प्री स्टार्टअप
सेफ्टी रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात कर ली जाए तो एरिया ऑनर जो है वो कॉल करता है फॉर पीसीसीआर आफ्टर डिफेक्ट लिस्टिंग, जो डिफेक्ट्स आपके पॉइंट आउट होते हैं, और उसके बाद एरिया ऑनर ही जो है वो साइन करता है आफ्टर क्लोजिंग बिफोर कमिश्निंग पॉइंट। ठीक है, बीसी बिफोर कमिश्निंग पॉइंट पे एरिया ऑनर के साइन होते हैं, तो तब आप जो है कमिश्निंग पॉइंट यानी कि बिफोर बीसी बिफोर कमिश्निंग पॉइंट एरिया ऑनर साइन करेगा कि हाँ जी वो जो रिकमेंडेशंस दी थी बट लिस्टिंग हुई थी वो फुलफिल हो गई हैं, अब आप सेफ टू गो हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एरिया ऑनर विल कीप द कॉपी ऑफ दिस पीएसएसआर, जो हमारी सेफ्टी रिव्यू प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू होती है, उसको अपने पास कॉपी सेव रखता है अंटिल ऑल रिकमेंडेशंस आर क्लोज्ड, जब तक के सारी रिकमेंडेशन जो पीएसएसआर में है वो क्लोज हो जाएं। तो ये एरिया ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके एरिया के अंदर एक्चुअली फैसिलिटी चेंज या मॉडिफाई हुई है। उसके बाद सेफ्टी सेक्शन क्या काम करता है? सेफ्टी सेक्शन विल डॉक्यूमेंट द पीएसएसआर फाइंडिंग। सारी डॉक्यूमेंटेशन जो करेगा वो सेफ्टी का डिपार्टमेंट उनकी तरफ से जो एलोकेटेड पर्सन होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, वो करेगा। और वो क्या करेगा? कंपाइल द डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस इन पीएसएसआर, कि उसमें कौन जो पीएसएसआर हुई उसके अंदर डेफिशिएंसी क्या थी और रिकमेंडेशन क्या है, और उन डेफिशिएंसीज को सर्कुलेट करेगा थ्रू ईमेल या हार्ड कॉपीज टू ऑल कंसर्न्ड, कि जो कंसर्न्ड बंदे हैं उन डेफिशिएंसीज को जो पीएसएसआर में फैसिलिटी चेंज के दौरान नज़र आई कि ये जो है रिकमेंडेशंस है हमारी, उसको ईमेल करेगा और हार्ड कॉपी उसकी या हार्ड कॉपी जो है वो कंसर्न को देगा ताकि उन रिकमेंडेशंस को जो है वो फुलफिल किया जा सके, अटेंड किया जा सके। और ट्रेनिंग्स पीएसएसआर की जो है वो प्रोवाइड करना भी सेफ्टी सेक्शन का ही काम है। और आगे जो है वंस आप जब ये काम करते हैं तो पीएसएसआर रिकमेंडेशन की ट्रैकिंग किस तरह होगी, फॉलो अप और क्लोजर किस तरह है। सो एरिया ऑनर जो है वो ट्रैक द रिकमेंडेशंस टिल देयर क्लोजर। एरिया ऑनर ही जो है क्लोज होने तक, पीएसएसआर के क्लोज होने तक, क्योंकि उसने ही साइन करने हैं बिफोर कमिश्निंग के, तो वो क्लोज होने तक जो है वो उसको ट्रैक करेगा कि हाँ जी हुआ है या नहीं हुआ, उसकी फॉलो अप करेगा, ट्रैकिंग करेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लोजिंग दोज रिकमेंडेशन विद इन टाइम लाइज विद द रिस्पॉन्सिबल सेक्शंस। और अगर तो वो क्लोज नहीं होती टाइमली तो इसमें एरिया ऑनर जो है उसका काम तो फॉलो अप है, लेकिन जिस सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस तक एचएससी कोऑर्डिनेटर ने वो हार्ड फॉर्म में या ईमेल के थ्रू रिकमेंडेशंस पहुंचाई थी, उन एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थी बन जाती है कि वो जो है रिकमेंडेशंस को क्लोज करें। अगर वो नहीं करते तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एग्जेक्टिव एचएससी मीटिंग के अंदर अगर कोई आपकी बाकियात रह गए हैं, कोई मामलात जो है पीएसएसआर के रह गए हैं, तो वो जो है उसमें एग्जेक्टिव एचएससी मीटिंग के अंदर कन्वे हो।